और इतनी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हुई है ना, बड़ी है ना भाई, अजीब जर्नी रही है। जैसे कि एक नॉन बिलीवर से फिर बिलीव करना घोस्ट पे, कुछ एकदम से दिखना या फिर कुछ फील हो जाना, उसके बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में घुसना, उसके बाद तंत्र में। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफ़ी ज़्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ भाई, पॉडकास्ट करे हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज़ है, कैसे उसको तुम कैसे साधना सिद्ध कर है। सकते हो, साधना कैसे कर सकते क्या हो। चीज़ होती भी है नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं फिर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी नहीं करती है, तभी मज़ा आता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज़ के साथ और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ, मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ। जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत से इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियाँ क्या सिद्धियाँ, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं रहूँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना, मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़ एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी। पहले तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस। कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है, अपनी जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं। ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी, तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए, मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था, उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं, और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, ना बस कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा है ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है, और ये खा के आया है, ये खा के आया है, तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह। ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम। हाँ, सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज। तो कोई भी जो एंटिटी है ना, वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर, वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो। हाँ। अप्सरा। हाँ ठीक। मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है, उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धन लक्ष्मी अक्षिणी, मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा। उसको सिद्ध करने के बाद होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, मेरा काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे ना तो अपना
डीएम है या फिर कोई ये सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा ऐसे, तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आपके सुबह लिए उठे- चीजें ना, आसान ना, हो ना, जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे तो वो बन जाएगा। वो हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा, जैसे कि अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम पे डिपेंड है। बनेगा, हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं, तो उसने मेरे को पूरी विधियां बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा, ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डीप है। तो उसने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए हैं मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है, और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीजें बता सकते हो आप, क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट पूरी करनी माला है। का। ठीक है। एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है, वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम। एक टाइम सुबह। हाँ, तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियाँ थोड़ी कर सकता है, शून्य करना होता है दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में, बस अभी इतना बता देता हूं विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य, तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई, क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई, जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीज़ें, तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो। उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी, और भाई इतनी चीज़ें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स। अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई इस बारे में, ठीक थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक, ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक? बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक, मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते, ये वर्ड्स इन इटसेल्फ ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो अभी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी, जैसे कि आप शॉक्ड हुए ऐसे, आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि
तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें, क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो, जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत। और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था उस दिन मेरे को हवन करना था, और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा 20वें-21वें दिन ना मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज़ आती है, प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई, और एकदम से ही ना यहाँ से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहाँ पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में, और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास, कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज होना शुरू हो गया, रोज साधना में रोज। भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूं ना तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा, जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हफ्ता भर लग जाता है। वो हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई, और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए। अब भाई हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए। मैंने कहा भाई ये एक अलग चीज़ें हो रही हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका 51 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचर्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा, और फिर से वही फूंक। अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ। भाई मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है, और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। और भाई मेरे को फील हो रहा है मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शैडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूं देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने कहा भाई ये उस दिन 51वां दिन था। और मैंने सोचा भाई, क्योंकि वो चीज़ है ना घर में आके आपको डिस्टर्ब कर रही है और ये सब कर रही है, तो मैंने कहा मेरे परिवार पे या फिर इस, और घर वालों को तो पता भी नहीं, घर वालों को तो लग रहा है मैं लौंडा कैसे पूजा पाठ में आ गया। अरे नॉर्मल, उनको थोड़ी पता है मैं कि तांत्रिक सिद्धियाँ कर रहा हूँ। अब मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे घर वालों को वो चीज़ मैंने उस दिन बंद कर दी। अब मैंने मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तेरी सिद्धियाँ हो पाई हो ना हो पाई हो, लेकिन तू एक हवन करवा दे जिससे कि वो एनर्जी जो भी थी चली जाए, वो चली जाए। तो यूपी का है ये इंसिडेंट। एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था, और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए,
और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग, बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते, होता ही घर में एक ऐसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था, एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया कि साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे ज़्यादा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत मतलब ऐसे लगा साल 1.5 साल का रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या ऐसी ये अपनी वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन, मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है। क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ, ठीक है। आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला है वो होता ही नहीं, ठीक है। अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया, डार्क वेब से, इधर से उधर से टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया, इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? बिल्कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप। वो पैकड़ बन गया पूरा दबा कर। हाँ। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, और वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर। तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया। तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों के डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है, और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा, और उसके पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद है कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया। बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। वो रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे। तो इस तरह से अरेंज किया। फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी के दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए, ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों, क्या हो गया मेरे को? बोला तो किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तूने कब से शुरू कर दी, और तू क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे होते, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है। तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा, नहीं बताना चाह रहा, अगला ऐसे चला गया वो।
अब ठीक है। अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये, फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना, आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई। रियल 11 पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना हाँ और ना में, तो भाई आप जाके काम करो, प्रो प्ले खेल लो। यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने और आप जीत सकते हो लाखों। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो, यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी, और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस। ठीक है, समझ गए ना? तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, रियल 11 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, पूरा देखना है एंड तक। चलो फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरु से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले के यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अच्छा, शाम को दिवाली का टाइम था, तो रॉकी आया, घर पे आया तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो? तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोला अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटी बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आया था, तू चेक कर। तो अब वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वो पास अटैच वाले घर थे। तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त थे, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गए, बोले यार ऐसी सी बात है। तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए। छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिस पे से वो लड़का रोज़ कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज़ कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे। नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे, ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड से बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके। तो आया, आके उसको उठाया तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब? तो थोड़ा सा सक पा गया, पर बिल्कुल ऐसा नशे की दवाई दे दी हो किसी ने। उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ़ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिया। और जैसे उसने जलाना शुरू किए उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, तो वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ़ वाफ़ किया बढ़िया से, देखा कि हाँ सीरियस नहीं है, नशे में है, क्योंकि विस्की पी ली उसने बहुत सारी। तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा, इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोले और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो। जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है, गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया इस लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला, तो रॉकी बोला मेरे को ना कल घर में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो जो करना है कर।
ठीक है। अब इस दिन से मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हो गया तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको वो फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे। मतलब मैनिफेस्टेशन चल रहा था तो शायद 20 25 30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे अब वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल, आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से। उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, मतलब कच्चा, वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन के बाद उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है, उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, क्योंकि प्यार से उसके पास बैठती, उसको गले लगा के बोलती कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबराया सा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ इसके थोड़े दिनों बाद ही, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गाड़ी चलते चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये औरतों को ही करती हैं। वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा, यू आर द प्रॉपर्टी। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। पर अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया, तो ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं, अब वो ये प्रार्थना करता था कि चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ तो साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम था बहुत पहुँचे हुए सिद्ध। तो वहाँ गए वो, वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की। तो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बोले मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना, और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताए ना। तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज़। रोज़ मोस्टली सबके नाम। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है, पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब, ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्त का उसने नाम बोला। पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ, उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है। तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे कैसे। 15वें दिन वो गुरुजी आए।
अच्छा, वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा, उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे, तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए सीधा जाके उन्होंने चादर रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें। तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे। इधर अंदर रूम में 3 लोग थे और गुरुजी थे, और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए। तो करीबन आधा घंटा, ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को, वो बैठ गया और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है, और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है, और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए। दिस इज़ वॉट ही टोल्ड, लाइक, तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर, नीचे, ऊपर, दीवारों पे, सब जगह वो भाग रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है ना, बस निशान चलते जा रहे हैं, निशान चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया। अब एकदम से, पहले 2 पैरों के निशान थे, अब एकदम से वो 6 पैरों के निशान हो गए, मतलब 2 की जगह, 1 की जगह 3 लोग भाग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि 2 आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो कोई उन्होंने और 2 एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अभी जो लड़ाई मारा पीटी की पकड़ के उसको, फिर उसको लेके जा रहे, आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो घसीट के, जबरदस्ती घसीट ले जाते हो। तो नीचे उतरे, वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की। तो एक नारियल लिया, वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली, उसके माथे पे लगाई, वो नारियल को तलवार से काटा, उसके अंदर डाला। फिर करीबन 15-16 घंटे तक वो हवन चला, और वो 15-16 घंटे तक सारा प्रोसेस चलता रहा। घर वाले सब वहीं के वहीं थे। फिर जाके लड़का थोड़ा स्थिर हुआ, शांत हुआ, उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गया है। फिर उसको ऊपर लेकर गए, फिर उसको समझाया, अकेले में बात की उससे, 7-8 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे गुरुजी। पूजा वूजा खत्म हो गई ना, उसका थोड़ा रेस्ट करवाया। फिर शाम के टाइम वापस पहुँचे, उससे बोला बेटा क्या किया था तूने? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे किया था। बोले तूने गलती कर तो ली है, अब दोबारा मत करना, ठीक है ना? और अब इन सब चीज़ों दूर है ना, रोज़ तेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है सुबह शाम, ठीक है? अभी भी ऐसा नहीं है कि तू इससे मुक्त हो गया है, तेरे को समय लगेगा। उन्होंने कुछ बना के भी दिया, उसको धागे हो गए थे वो बांधे, और बोले जीवन में अब कभी दोबारा ये काम मत करना। आज अगर मैं नहीं होता ना तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। समर वेकेशन में जैसे सब जाते, हम जाते थे, और उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, ना लाइट्स थी ना कुछ थी, टेक्नोलॉजी इतनी कुछ है थी नहीं वहाँ पे। तो लोगों का जो भी टाइम पास होता था वो यही होता था कि मतलब दिन में खेल कूद लिए और शाम को जो है अंदर हो लिए जंगली जानवरों से बचने के लिए। और ये सब इतना डेंस अंधेरा होता था माउंटेन्स में बेसिकली। तो वहाँ पे एक ट्रेंड था उस समय पे कि जो भी यंगस्टर्स होते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो आर्मी में ज़रूर ट्राई करते थे अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद। मैक्सिमम एजुकेशन होती थी 12th। तो मेरे गांव के जितने भी कज़न्स थे, लड़के, दोस्त वोस्त थे जो सीनियर थे, वो प्रैक्टिस करते थे। सपोज़ करो उनकी किसी मंथ में अगर भर्ती है तो उसके 3 महीने पहले से वो शुरू हो जाते थे अपनी रनिंग के लिए, और रनिंग करने जाते थे वो अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय जो उनको लगता था कि रोड पे रन करना सबसे इजी है और वो सबसे चैलेंजिंग भी होता था क्योंकि अपसाइड रन करते थे। तो मेरे को एक दिन अपने कज़न से मेरे को खुशी हुई कि भाई मैं भी आज दौड़ने चलूँगा तुम लोगों के साथ। तो उसने रात को मेरे से बोला कि ठीक है, अभी हम रात को 2:30-3 बजे उठेंगे तो हम फिर चलते हैं रनिंग करने। और उसका पूरा एक सेट ऑफ ग्रुप था जो रोज़ एवरी डे जो है रात को 2:30-3 बजे रनिंग करने जाता था। तो मेरे को बड़ी फैसिनेशन थी, हालांकि ये रात को अंधेरे में दौड़ लगाते हैं, मतलब करते क्या है, दौड़ ही लगाते हैं कुछ और। नहीं मतलब मैं भी, मतलब फैसिनेशन थी कि मैं भी दौड़ूंगा आज, मैं भी अपनी फिटनेस जो है ये इस तरीके से स्कूल टाइम में था। तो मैं उसके साथ लग गया। सुबह उठे, अब जहाँ रनिंग करनी थी और वो जगह हमारे घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट ट्रैक करके थी, मतलब रोड में रनिंग करनी थी और रोड से हमारा घर 20-25 मिनट जो है ट्रैक करके जाना पड़ता था। अब अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं और माउंटेन्स में नॉर्मली रास्ता होता है पगडंडी वाला, ऐसे, ठीक है, जिगजैग
कभी अप साइड जा रहे हो, कभी डाउन साइड जा रहे हो, इस तरीके से। तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते जैसे हम सिटीज़ में जा रहे हैं ना, ग्रुप बना के कंधे पे हाथ डाल के, एक बंदा आगे चल रहा है, दूसरा उसके पीछे चल रहा है, तीसरा उसके पीछे चल रहा है, लाइन बना के चल देते हैं। तो इतना अंधेरा था, पहले तो मेरी वैसी फटी पड़ी थी कि अंधेरा देख के, तो मैं उसके सिर्फ पैरों को देख के चल रहा था अंधेरे में, कि जहाँ जहाँ वो पैर जा रहे हैं मैं भी वहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके। अब 20 मिनट तक उसके पीछे पीछे चलना है। तो हमारे विलेज में एक स्ट्रेच ऐसा आता है जो छोटा सा सूखा हुआ झरना है वहाँ पे, जो बेसिकली बारिश के टाइम पे पानी आता है उसमें, अदरवाइज वो सूखा रहता है। तो वो बिल्कुल अंधेरा होता है, मतलब अंधेरा मतलब कहने का मतलब कि वहाँ इतने ज़्यादा डेंस ट्रीज़ हैं कि वो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गुफा के अंदर से होते हुए जा रहे हो। तो वो जब वो स्ट्रेच आता है तो इतना साइलेंस होता है, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे सूखा हुआ झरना है और कुछ नहीं है। तो मैं उसको, जब वो स्ट्रेच पे पहुँचे हम, तो मेरे को कुछ एक एक्सपीरियंस हुआ उस समय, जो मैंने उस समय के लिए इग्नोर करा सबसे पहले, बट नोटिस मैंने किया उस चीज़ को। जब उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे एक मुझे कुछ किसी चीज़ की ड्रॉप होने की आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर फेंकता है या किसी तरीके से टक करके आवाज़ आई। तो पहले तो मेरा ध्यान गया उस चीज़ पे, बट मैंने इग्नोर कर दिया ये सोच के कि नॉर्मल साउंड है, किसी पत्ते की होगी, पेड़ की होगी, कोई होगा कुछ चूहा हुआ टाइप कोई चीज़, छोटा मोटा जंगली जानवर। हम आगे बढ़े। अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं, मेरा क्योंकि फोकस उसके पैरों में था, तो मेरा फोकस इतना ज़्यादा फोकस था, मैं वो आवाज़ भी मेरे को क्लियरली सुनाई देने लगी बार बार, टक टक वाली। हाँ। तो जब जब मैं उसकी स्पीड में देख रहा था, मैं उसके चल रहा था, तो मेरा एक ध्यान उसके पैर पे था, तो दूसरा ध्यान मेरी उस साउंड के ऊपर था। वो हमारी वॉक की स्पीड के हिसाब से वो साउंड चल रही थी, टक 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 टक। मैंने एक जगह पे अपने कज़न का हाथ पकड़ के रोका, जस्ट टू थोड़ा सा नोटिस किया, क्योंकि मैं एकदम से घबरा गया था उस सेकंड के लिए। तो उसने मुझे देख के एकदम से उसने देखा मेरे को, और उसने मुझे इग्नोर करा, उसने बोला चलो, और वो उस समय के लिए वो आवाज़ रुक गई। अब वो वापस चले तो वो फिर वापस वो आवाज़ तेज़ हो जाए। तो उस समय तो मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मुझे ये इस तरीके की साउंड आ रही है, और मुझे उसको ये भी दिखाना था कि भाई मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। एक होता है ना, जब एक टीनेजर बड़ा होता है कि मेरी तो फटती नहीं है किसी से, भाई जो मर्जी हो, अंदर से फटी पड़ी है पूरी बुरी तरीके से। तो मैं लगा पड़ा हूँ उसके पीछे, वो आवाज़ भी लगी पड़ी है मेरे पीछे। और वो मतलब एक ऐसा था कि जैसे आप कोई सपना देख रहे होते ना नींद में, कि हाँ पसीने पसीने आ रहे हैं और डर रहे हो, वो रियलिटी में मेरे साथ चल रहा था। और मैं मतलब रियलिटी में होते हुए भी मैं ये प्रे कर रहा था कि ये कोई सपना ही हो, मैं सो ही रहा हूँ। हम लोग रोड पे पहुँच गए। एक रिवर को क्रॉस करने के बाद, हमारे जब विलेज के बाद हम जब सड़क पे जाते हैं तो एक छोटी सी रिवर है, उसको क्रॉस करके जाना होता है। उसको क्रॉस करने के बाद वो आवाज़ बंद हो गई, और मैंने भी उसको इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। उसने रनिंग वनिंग करी, हम लोग घर आए, सो गए। अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मतलब जब मॉर्निंग में उठा तो मेरे को फीवर था। और हमारे गांव में ये बड़ा बिलीव है ये सब चीज़ों का, स्पेशली उत्तराखंड में। जो लोग उत्तराखंड जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, उनको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देवभूमि मानी जाती है, और ये सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में। डेमी गॉड्स। तो उन लोगों ने मेरे को सबसे पहले ये पूछा कि ये तबीयत ख़राब हुई है। तो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मेरे से पूछा तुम सुबह साथ में गए थे, तुम कहीं पर डरे थे? तो मैं मतलब उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा डरा था मतलब। तो उन्होंने मेरे से कहा तुम सुबह रनिंग करने गए, तुम जहाँ भी गए सुबह, तुम कहाँ गए थे सुबह? मैंने कहा मैं तो दौड़ लगाने गया था उनके साथ, कज़न के साथ अपने। तो वहाँ पे डॉक्टर से पहले, सबसे पहले इन सब चीज़ों को, अपने फोर फादर्स को याद करते हैं, जो लोकल गॉड्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको याद करते हैं, भभूति लगाते हैं। तो वो भभूति ला के, एक कोई लेडी थी, वो शुरू हो गई ऐसे ऐसे करके। मतलब उन्हें पता चल गया कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, और उन्होंने मुझे बताया नहीं ये सब चीज़ें कि ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं क्योंकि छोटा था, मैंने ये सब चीज़ों को बस एक्सपीरियंस कर रहा था, और इसीलिए मैं इन चीज़ों को उस दिन के बाद से, अब मेरी ग्रैंड मदर कर रही हैं, और एक ओल्ड लेडी आई, उन्होंने किसी को बुलाया, और वो जो है बेसिकली हमारे हर गांव के एक अपने मंदिर होते हैं जहाँ पे पूरे गांव वाले साथ में जाके मतलब दिया विया जलाते हैं, जो लोकल गॉड्स होते हैं हमारे। वहाँ पे एक हवन चलता है बेसिकली, वहाँ की राख लाके वो शुरू हो गए ऐसे ऐसे करके, कुछ मेस्मराइज और कुछ वो बोलने लगे। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसमें कुछ चावल मिक्स करे, और वो राख को ऐसे मिक्स करके ऐसे पकड़ के उन्होंने सीधा पट करके मेरे फेस में मारा, हाट करके एकदम से चिल्लाया। और मैं एकदम से, जैसे आपको अचानक आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर ना, आपको एकदम से कोई एकदम से शॉक में ऐसे डराए तो आप डरते हो ना, मैं एकदम से ऐसा हुआ। और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी ना बॉडी एकदम से लाइट हो गई एकदम।
मतलब मेरे को उस समय तक मुझे लग रहा था मेरी बॉडी बहुत स्टिफ और हैवी है, और जैसे ही वो चीज़ हुई तो मुझे ना उसके बाद एकदम से लगा कि जैसे मैं रिलैक्स ही हो गई, मेरी बॉडी स्टिफनेस मेरी रिलीज हो गई है। फिर उसके बाद मैंने अपने कज़न से पूछा कि ये मेरे को क्या कर रहे थे और ये हुआ क्या मेरे साथ। तो उसने मेरे को बताया कि तू कल उस झरने के पास में तूने मेरा हाथ पकड़ा था, तू डरा था वहाँ पे। मुझे लगा शायद इसने मेरी ग्रैंड मदर को बताया। मैंने कहा हाँ डरा तो था। अब सच बताना पड़ेगा आपको। हाँ अब हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं डरा भी था, लेकिन मैंने दादी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस समय कि मैं बताऊंगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। और तूने बताया दादी को? कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, बस उनको पता था कि हम लोग सुबह गए हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने इसलिए पूछा तेरे से। और हमारे यहाँ पर ना ऐसा ऐसा होता है, एक चीज़ होती है, मैं तुझे बता देता हूँ। जिस जगह से हम गुजर रहे थे उस जगह पे बहुत साल पहले कोई न्यू बॉर्न बेबी था, डेथ हो गई थी उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उसको वहाँ पे, क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में न्यू बॉर्न बेबी को मतलब जलाते नहीं है बेसिकली, उसको वो करते हैं, बरी करते हैं, तो वो उसको वहाँ पे दफना दिया था। और ऐसा बिलीव है कि वो बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी पहले उस टाइम पे, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है, कई टाइम तक वो आवाज़ आती रही और एक टाइम तक वो आवाज़ हैवी होती चली गई। कहने का मतलब कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी आवाज़ भी हैवी होती थी और बहुत ज़्यादा लोगों को वो फील भी होती थी, स्पेशली जब वो उस रास्ते से निकलते थे तो मोस्टली लोग उस रास्ते से अवॉइड करते जाना। तो मैंने कहा हम क्यों गए? तो उसने मुझे बताया कि वो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है उस जगह पे जाने का जहाँ मैंने रनिंग करनी होती है। तो वो जगह पे उसने मुझे बताया कि वहाँ पे वो जो बच्चा है एक टाइम तक वो रोता था, उसके बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। अब ऐसा बिलीव है कि वो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को तंग करता है। तो तेरे को कुछ आवाज़ आई थी वहाँ पे? तो मैंने उसको बताया कि मेरे को ना ऐसे टक 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 करके आवाज़ आ रही थी, और वो जब हम भाग रहे थे, मतलब जब हम जा रहे थे तेज़ी से, तो वो तेज़ होती हुई जा रही थी और वो नदी के क्रॉस नहीं हुई। तो बोला वो इसीलिए नहीं हुई क्रॉस क्योंकि हमारी जो विलेज की जो बाउंड्री है वो बेसिकली नदी तक ही है, वो दूसरे गांव जाएगा ही नहीं कभी। वो उसी एरिया में घूमता है और वो उसी एरिया से ही लोग जो आते जाते हैं उनको तंग करता है, परेशान करता है और उनको अपनी प्रेजेंस दिखाता है वहाँ पे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। और आज भी मैं उस जगह से जाता हूँ, उस जगह पे आज भी कोई घर नहीं बना है उस एरिया पे, उस जगह को कोई यूज़ नहीं करता है, बिल्कुल अबैंडन जैसा पड़ा हुआ है। और उस रास्ते से आप अभी भी जाओगे तो चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वहाँ पे इतनी साइलेंस होती है कि मतलब नॉर्मल आदमी भी वहाँ जाके घबरा जाए बिल्कुल, जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। और वहाँ पे मेरे अलावा जो मैंने उससे पूछा कि किसी और ने भी एक्सपीरियंस करा है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे कई बार लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई रास्ते से जा रहा है या तो वो उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, और एक किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि जो हम जब बॉन फायर करते हैं, लकड़ी जलती है तो लास्ट में राख रह जाती है और कुछ शोले से बन जाते हैं उसकी लकड़ी के, तो उसको ऐसा रियलाइज हुआ था कि किसी ने उसके ऊपर वो फेंके वहाँ से। तो उस ऐसे विजुअल्स आए थे या क्या? उसने फील करा कि कुछ ऊपर से गिर रहा है, तो जब उसने ऊपर देखा तो उसको लगा कि ऊपर से ऐसे अंगारे गिर रहे हैं और उसने ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश करी, उसने देखा कुछ नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है जो जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद वो बीमार पड़ जाते थे और एक टाइम के बाद वो फिर उसको जब हमारे जो गॉड हैं उनकी आप बभूति लगाते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तब मेरा चाइल्डहुड था, बड़ा होकर फिर मेरे को कई बार, अभी भी मेरे को कई बार डाउट होता है कि उसने मेरी दादी को बताया होगा और ये सब कहानी बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का बिलीव है। तो वहाँ पे पूजा वूजा होती है और एक हमारे वहाँ पे जागर बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पर आप एक उनका पर्टिकुलर म्यूज़िक चलाते हैं और थाली बजाते हैं और एक वो डमरू जैसा बजाते हैं जो शिव जी के पास होता है। उसके बाद वो गॉड को प्रेज़ करते हैं और वो गॉड की सोल जो है वो किसी की बॉडी में एंटर करती है और वो लोग नाचते हैं। और वो वहाँ के लोग जो है ना, सबसे पहले जो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम होती है वो उनसे शेयर करते हैं और वो उनको उसका सोल्यूशन देते हैं कि आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, कि आपके कोई फोर फादर आपसे नाराज़ हैं या आपको कोई ऊपरी हवाएं हैं या आपके ऊपर कोई नेगेटिव वाइब्स हैं, कोई टोना टोटका कुछ इस तरीके से वो उनको हेल्प करते हैं। लाइव देखा है? ये मैंने कई बार देखा है लोगों को देखते हुए। इवन एक पहले मेरे को डाउट होता था कि ये सब चीज़ें सब ढकोसले हैं। मैंने एक चीज़ देखी थी, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ हिंदी बोलती थी और उसकी बॉडी में जब वो एंटर हुए तो वो जो पहाड़ी लोकल लैंग्वेज होती है उस लड़की ने कभी नहीं बोली थी, वो बोल रही थी उसमें। और मैं बड़ा कंफ्यूज था ये कैसे बोल रही है, और बहुत ही फ्लुएंट थी उसकी वो लोकल लैंग्वेज जो होती है वहाँ की पहाड़ी लैंग्वेज, वो उसमें बात कर रही थी। मतलब जब उसकी सोल एंटर हुई और वो लोगों को उसमें जब बात कर रही थी तो वो देखने वाला सीन था। मतलब कि
जिस हिसाब से वो जैसे बात कर रही थी, उसने बेसिकली वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक फैमिली बैठी थी, उसने उस लड़की की, वो फैमिली पार्ट थी बेसिकली, वो गुजरात से आई थी, वो छोटी लड़की थी 11-12 साल की, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी बहुत ज़्यादा। तो वो उस चीज़ के लिए उन्होंने वो पूजा करी, जागर करा, गॉड आए उसकी बॉडी में, जो लोकल गॉड हमारे गोलू देवता बोलते हैं हमारे वहाँ उनको, तो वो उसकी बॉडी में आए और उन्होंने एक चीज़ ऐसी बोली जो उनको खुद सेल्फ रियलाइज़ नहीं हुई। उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली में ना आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उनके बीच में मनमुटाव है और ये एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं और इनका मन साफ नहीं है। तो वो कहता है कि ये कैसे पता चलेगा कि किसका मन, क्योंकि सब बोलते हैं कि मेरा मन साफ है। तो उसने बोला कि पानी लेके आओ और सब मुझे ग्लास में पानी ऑफर करेंगे। ठीक है। तो 10 लोगों में से उसने सिर्फ 2 लोगों का पानी पिया और बोला जिसका मैंने पानी पिया सिर्फ उन्हीं का मन साफ है और बाकी सबके दिल में खोट है। उसने क्लियर कर दिया बेसिकली, और जेन्युइनली वही चीज थी। और उसने उनको वार्न करा कि तुम ये चीज जो कर रहे हो बहुत गलत, तुम साले ठीक हो जाओ, तुम सुधर जाओ और तुम्हारे फोरफादर्स तुमको देख रहे हैं और जो तुम्हारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है सिर्फ इसी वजह से है। अपने फोरफादर को प्रेज करो, उनको याद करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, पूजा करो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।